हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? दैट इज इवेपोरेशन। तो आपने कभी सोचा है कि जब हम हमारे वेट क्लोथ्स को या वॉश्ड वेट क्लोथ्स को एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो ड्राई क्यों हो जाते हैं? या फिर जब हमारे फ्लोर पर पानी फैल जाता है तो वो कुछ देर बाद अपने आप कहाँ डिसअपेयर हो जाता है? या फिर आपने अभी बारिश का सीजन है तो बारिश रेनी सीजन में क्या होता है, रोड्स पे जो पोर्ट होल्स होते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है, बारिश का पानी। तो कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद ये बारिश का पानी अपने आप गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो वाटर वेट क्लोथ्स में होता है और फ्लोर पर होता है और पोर्ट होल्स में होता है, तो इन सब से वाटर कहाँ डिसअपियर हो जाता है? एक्चुअली ये डिसअपियर होके उसकी स्टेट चेंज कर लेता है। मीन्स वो लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। इस वजह से ये डिसअपियर हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी या बिना बॉइल हुए उसकी स्टेट चेंज कर लेता है या वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सो नाउ वी कैन डिफाइन इवेपोरेशन एज द प्रोसेस of changing a liquid into vapor or gas. Even below its boiling point. Is called evaporation. Though evaporation can take place even the temperature below its boiling point, और ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। मतलब रूम टेम्परेचर भी पर भी कोई भी लिक्विड क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। सो टेम्परेचर कोई भी हो, अगर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो उसके लिए उसको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत होती है, क्योंकि लेटेंट हीट की वजह से ही वो उसकी फॉर्म को चेंज कर सकता है और उसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो लूज कर सकता है। सो whatever be the temperature, when evaporation takes place, latent heat or vaporization must be supplied to liquid whenever it converts into vapor or gas. तो क्वेश्चन अराइजेज दैट ये इवेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड की स्टेट को कैसे चेंज कर देता है? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता रहता है, वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं।
or we can say they have kinetic energy or they are in motion. तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो मूव करते रहते हैं उनके बीच में वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, और इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, उन किसी पार्टिकल की और क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो क्या करता है, उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है और उसके सरफेस से मूव कर जाता है, या वो उसके सरफेस को एस्केप कर जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर continuously moving or continuously converting into vapors। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास एक बीकर है, ये बीकर है, इसमें क्या है, लिक्विड वाटर ही मान लीजिए, वाटर है इसमें। इसको अगर हम थोड़ी देर एयर में एक्सपोज कर दें या ऐसे ही खुला छोड़ दें तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जाएंगे, ये इसके सरफेस से मूव होने लगते हैं और इसका क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन, मींस इट इज अ सरफेस फिनोमेना। मतलब इसमें जो सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं वो ये मूव करते हैं, जो बल्क जो होता है, जो पूरा लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। सो ये था इवेपोरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। मतलब इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो let us see what are those factors on which evaporation depends. So there are four factors affecting evaporation. The first factor on which evaporation depends, that is temperature. मीन्स टेम्परेचर को चेंज करने पर इवेपोरेशन की रेट भी चेंज हो जाती है। सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया को चेंज करने पर, कम करने पर या बढ़ाने पर इवेपोरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इवेपोरेशन की रेट चेंज हो जाती है। एंड थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इवेपोरेशन एयर की ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड भी इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करती है। तो अब हम वन बाय वन इन चारों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। Evaporation increases on increasing the temperature.
मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर या लिक्विड को हीट करने पर क्या होता है, इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है और वो फास्ट लिक्विड, कोई भी लिक्विड फास्ट इवेपोरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब हम हमारे वेट क्लोथ्स को सनलाइट की प्रेजेंस में ड्राई करते हैं तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है और हमारे क्लॉथ्स जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया। We have just discussed that evaporation is a surface phenomenon. Means surface area को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होता है, इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से ही मूव करते हैं। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और उनको वेपर में कन्वर्ट होना इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल है, जब हम हमारे वेट क्लोथ्स को स्प्रेड करके ड्राई करते हैं तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। एंड द थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब वाटर एयर में, हमारे सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसमें वाटर वेपर का अमाउंट कितना है उसको हम ह्यूमिडिटी से पता कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी, वी कैन से ह्यूमिडिटी इज द डिग्री ऑफ डैम्पनेस इन एयर। मतलब डैम्पनेस मीन्स होता है नमी। तो एयर में कितनी डैम्पनेस है या वो कितनी नमी है वो हमें किससे पता चल जाता है, ह्यूमिडिटी से। तो हम क्या कहते हैं कि जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है तो एयर क्या होती है, डैम्प होती है। और जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है तो एयर क्या होती है, ड्राई होती है। तो जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है या ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन की रेट क्या होती है, हाई होती है। और जब एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस ज्यादा होती है या वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा होता है तो क्या होती है, एयर डैम्प होती है और इस वजह से इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो वी कैन से when humidity of air is high, or we can say amount of water vapor in air is high. Evaporation, rate of evaporation decreases. क्योंकि वाटर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को एयर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को
सपोर्ट करती है। और जब क्या होता है, वाटर वेपर एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस कम होती है तो क्या करती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है और वो ज्यादा मतलब लिक्विड जल्दी उसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। व्हेन ह्यूमिडिटी of air is low, the rate of evaporation increases. Now the fourth factor is wind speed. विंड स्पीड अगर ज्यादा होती है तो क्या होती है, इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा होने की वजह से जो वाटर वेपर होते हैं, जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं इवेपोरेशन की वजह से, वो क्या होते हैं, विंड के साथ और हवा के साथ उड़ जाते हैं। इस वजह से हमारे सराउंडिंग में जो एयर होती है उसका क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और ह्यूमिडिटी कम होने पर क्या होता है, इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से विंड स्पीड इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ evaporation increases on increasing wind speed. तो ये थे फैक्टर्स जिन पर इवेपोरेशन की रेट डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, वो कैसे होती है। Now, let us know how evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. हमने अभी डिस्कस किया कि इवेपोरेशन के लिए मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, लेटेंट हीट की जरूरत होती है। तो लेटेंट हीट उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होती है, मीन्स वाटर से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए उसको लेटेंट हीट की जरूरत होती है। तो लेटेंट हीट ये जो लिक्विड होता है जब इवेपोरेट होता है तो वो लेटेंट हीट उसके सराउंडिंग में या उसके कॉन्टेक्ट में जो भी चीज होती है उससे लेटेंट हीट ले लेता है, और इस वजह से वो जो भी चीज उसके कांटेक्ट में है वो क्या होती है, कूल हो जाती है या उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। लेटेंट हीट must be supplied to a liquid when it changes into vapor, and it takes latent heat from anything on which
it is connected, from which it is connected. And due to this, that anything becomes cool. इसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें क्या, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। तो स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी कूल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के लिए वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लेटेंट हीट ले लेता है, और वो लेटेंट हीट लेकर वेपराइज हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हम क्या करते हैं, वायरस से बचने के लिए हमारे हैंड्स को बार बार सैनिटाइजर से क्लीन करते हैं। तो जब हम सैनिटाइजर से हमारे हैंड को क्लीन करते हैं तो हमारा हैंड क्या होता है, हमारे हैंड में हमें कूलिंग फील होती है, ये ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सैनिटाइजर है वो हमारे हैंड से लेटेंट हीट लेकर इवेपोरेट हो जाता है, और इस वजह से हमें कूलिंग फील होती है। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इज, आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि हमारे घरों में जो पानी है उसको अर्थन पॉट्स में भरकर रखा जाता है, और अर्थन पॉट में रखने से क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थन पॉट में क्या होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स होते हैं, और इन पोर्स से क्या होता है, पानी कॉन्टिन्यूसली सीप होता रहता है, और जो पानी सीप होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या होता है, लेटेंट हीट की जरूरत होती है, और वो लेटेंट हीट वो उस अर्थन पॉट से और उसमें जो पानी रहता है रिमेनिंग उससे लेता है। इस वजह से अर्थन पॉट में जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। और गर्मियों के दिनों में हम हमारे ग्राउंड्स में या छतों पर पानी भी स्प्रिंकल करते हैं। तो जब हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो ये वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन के लिए ये हमारे सराउंडिंग से लेटेंट हीट ले लेता है। मतलब वाटर को लिक्विड से कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में बदलने के लिए वो लेटेंट हीट हमारे सराउंडिंग से ले लेता है। इस वजह से हमारे सराउंडिंग की एयर जो होती है वो कूल हो जाती है, और ग्राउंड भी हमारा कूल हो जाता है। तो ये थे कुछ एग्जांपल जो ये प्रूव करते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। और हमारे घरों में जो टेबल सॉल्ट होता है वो हमें सी वाटर से या लेक के इवेपोरेशन से मिलता है। मतलब जो टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट जो होता है जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सी वाटर और लेक के इवेपोरेशन से। तो ये था इवेपोरेशन। आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू नाउ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें एंड शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।